अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र शेख और मैं आप सभी को ईद ईद उल फ़ितर की बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये ईद उल फ़ितर हम लोग पूरे दुनिया भर में ये मनाया जाता है। सारे मुस्लिम भाई-बहन जो भी है पूरी दुनिया से ये ईद मनाया जाता है। इसे हम ईद उल फ़ितर के नाम से जानते हैं और ईद उल फ़ितर में बच्चे या सारे जो मुस्लिम सब फैमिली है वो सारे लोग जो है नए कपड़े पहनते, सेलिब्रेट करते, सेवइयाँ बनाते जो कि स्पेशल ईद का एक मेन्यू है, स्पेशल सेवई एंड शिरकुरमा ये बनाते, एक दूसरे के घर पे जाके सेलिब्रेट करते और जो बड़े जो बुज़ुर्ग लोग जो है वो अपने घर के बच्चों को जो भी है एक गिफ्ट देते हैं, जस्ट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं ईदी, जिससे बच्चे बहुत खुश वो ईदी देते हैं। बच्चे लोग भी इसे पाके बहुत खुश होते हैं और ये सब हम बनाते हैं, इससे पूरा ईद लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं, मिलते जुलते हैं, खाना वगैरह सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये सेलिब्रेट करने के लिए हमें पूरा 1 महीना इसके लिए पूरा करना पड़ता है, जिसे रमज़ान कहते हैं। ये एक होली मंथ है रमज़ान, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का 9th मंथ है, 9वाँ महीना ये रमज़ान, जो ये हर साल आता है। इसका मेन फीचर है सबसे पहले तो नमाज़, सेकंड है रोज़ा। तो रोज़ा हमें पूरा सुबह जो है 5:30 जो भी सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग रहता है, तब से लेके रात को शाम में 6:30 पौने 7 जो भी टाइम एक टाइम दिया रहता है, उस टाइम तक हमको फ़ास्ट करना रहता है, उसे रोज़ा बोलते हैं। तो जो सुबह जो हम लोग रोज़ा जो रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सहरी और जो शाम में हम लोग जब रोज़ा खोलते हैं, तो उसे कहते हैं इफ्तारी। तो ये सब पूरे महीने भर रमज़ान में चलता है, पूरे दिन रमज़ान रोज़ा रखते हैं। इस्लाम के जो है 5 स्तंभ है, तो मैं पहले पाँचों स्तंभ बताऊँगा और उन पाँचों स्तंभ में से 4 स्तंभ तो हम लोग रमज़ान में ही परफ़ॉर्म करते हैं। तो मैं 5 स्तंभ बताऊँगा। पहला तो कलमा है, सेकंड नमाज़ है, थर्ड रोज़ा है, चौथा ज़कात है और पाँचवाँ हज है। तो इसमें से जो हज तो है वो अभी नहीं करते, जो हम लोग की अगली ईद आती है बकरा ईद तभी ये परफ़ॉर्म होता है। लेकिन जो पहले 4 है, कलमा, नमाज़, रोज़ा और ज़कात, ये चारों हम लोग रमज़ान में ही परफ़ॉर्म करते हैं। नमाज़ तो हमको पूरे 12 महीने कंपल्सरी, तो 12 महीने हम लोग कंपल्सरी करते हैं। रोज़ा है जो थर्ड पिलर है हम लोग का, ये हम लोग सिर्फ रमज़ान में ही परफ़ॉर्म करते हैं पूरे 30 दिनों तक। और चौथा जो स्तंभ है हम लोग का ज़कात, ज़कात इन द सेंस चैरिटी, जो भी हम लोग जो भी कमाते जैसे, तो उसमें इस्लाम का वो भी कैलकुलेशन रहता है, ज़कात कैलकुलेशन बोलते हैं। तो रमज़ान में भी हमको टैक्सेस पे करना है जिसे हम ज़कात कहते हैं। तो वो कैलकुलेट होता है, 1 लाख रुपए की अगर कमाई कर रहे हो आप, तो आपको 2,500 कंपल्सरी करना ही है। और अगर सोना या चांदी जो भी है वो भी कैलकुलेट होता है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग जो कमाते हैं उसे हम गरीबों में बांटते हैं, जिसे ज़कात कहते हैं, वो तो हम हमारी कमाई से देते हैं। लेकिन हमारी जो बॉडी है, अभी हम लोग बॉडी खाते पीते सब करते हैं, तो उसकी भी ज़कात रहती है, उसका भी टैक्स है। तो उसका टैक्स इन द सेंस हम लोग वही रोज़ा जो रखते, थोड़ा बताऊँगा रोज़े के ऊपर कि क्या चीज़ है। रोज़ा एक हम लोग को एक सेल्फ कंट्रोल लाता है हमारे अंदर, एक सेल्फ कंट्रोल लाता है ताकि हम लोग जो है जब रोज़ा रखें तो कुछ गलत चीज़ों से बच जाए। जैसे कोई भी गलत काम कर रहे हैं या गलत चीज़ हो रही है, गलत बात बोल रहे हैं मुँह से, तो उनको पता है हमारा रोज़ा है, तो हम ये जो गलत चीज़ों से हम लोग पहले ही परहेज़ कर लेते हैं, रुक जाते हैं। हमको पता है हाँ, रोज़ा है, तो यही रोज़े का मेन वही है कि हम अपने आप पर कितना सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया रोज़ा, तो मतलब यही पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल ये सब रोज़े में आ गया। और इसमें जो रमज़ान में है, जैसे बताया मैंने, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, नमाज़ भी तो रहती है, लेकिन इस रमज़ान में स्पेशल नमाज़ रहती है, जो कि मेनली जो मेल जो आदमी लोग वही परफ़ॉर्म करते हैं, जिसे मस्जिद में परफ़ॉर्म करते हैं, जो कि लगभग 1 से डेढ़ घंटे की रहती है, जिसे तरावी कहते हैं। तरावी इन द सेंस क्या है, जो हम लोग जो हमारा कुरान शरीफ है, तो जो कुरान शरीफ है वो पूरा 30, उसमें 30 चैप्टर है अलग-अलग, जिसमें लगभग मतलब हर एक चैप्टर को लगभग अगर पढ़ने जाए तो 1 से डेढ़ घंटा लगता है, वो डिपेंड अपॉन द स्पीड। तो वो एक तरावी कहते हैं। तो ये जो है पूरे महीने हर दिन एक जो चैप्टर पढ़ा जाता है, वो भी खड़े रह के पढ़ा जाता है, नमाज के हालत में, जैसे जिस तरह बाकी नमाज करते हैं वही, लेकिन इसके अंदर पूरा एक मुकम्मल जो है एक एक पारा जैसा चैप्टर है। तो कुरान शरीफ में जो चैप्टर को पारा कहते हैं, तो उसमें भी 30 पारे, तो 30 पारे डेली एक एक दिन कंटिन्यू पूरा करते हैं। तो ये हो गया नमाज के बारे में कि एक तरावी करके ऐड होती है। और इसमें रमज़ान में एक और चीज़ ऐड होती है, जिसे एहतिकाफ़ कहते हैं।
एहतिकाफ़ किसे कहते हैं कि लास्ट के जो 10 दिन बचे रहते हैं, 20 रोज़े, जो 20 जो रोज़े हो जाते हैं हम लोग के, तो 21 रोज़े से 30 रोज़े तक ये एहतिकाफ़ होता है। एहतिकाफ़ क्या होता है? इसमें जो है मेल जो है आदमी है, पूरा 10 दिन मस्जिद में ही रहता है। उसका खाना-पीना हर चीज़ सब कुछ मस्जिद में होता है। वो दुनिया की जो चीज़ों से अलग हो जाता है। ना उधर मोबाइल अलाउड है मस्जिद में, मोबाइल ऐसे भी अलाउड नहीं। तो ना अभी तो आपको सबको पता है कि मोबाइल अपनी लाइफ में कितना कंपलसरी है। हम लोग 1 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह नहीं सकते। लेकिन वो एहतिकाफ़ ऐसी चीज़ है कि दुनियाई चीज़ से हमको दूर रखता है। तो पूरा हमको 10 दिन वो रमज़ान के जो लास्ट के 10 दिन वो मस्जिद में ही रहना पड़ता है। उधर ही खाना और पीना पड़ता है। और जैसे ईद का जो 1 दिन पहले रहता है, तो फिर ईद के 1 दिन पहले जैसे ही चाँद दिख जाता है ईद का, तो उनको फिर मतलब ज़ोरों-शोरों से मतलब उनके गले में हार या एप्रिशिएट करके उनके घर तक उनको छोड़ के आता है। तो वो एक उसे कहते हैं एहतिकाफ़ वो। और वो हर मस्जिद में बैठते ही है लोग, 10 से 12 लोग कंपल्सरी बैठते ही है। वैसे तो रमज़ान के बारे में बताने बहुत कुछ है, लेकिन कुछ-कुछ अभी याद भी नहीं हो रहा, लेकिन जितना मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी मैंने उतनी बताया। तो यही था रमज़ान के बारे में। सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।